दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पंडित ब्रोज में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम है रोहित पंडित। तो दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका टाइटल है मौलाना लड़की पे पागल बाय मौलाना जर्सी अंसारी। चलिए दोस्तों, मिलकर इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक लड़की वाला भोपाल के अंदर मेरे साथ मामला आया। मौलाना 2-3 सालें हो गई, मेरी बेटी बड़ी परेशान है, कुछ असर है उसके ऊपर, ज़रा देख लो। मैंने कहा भैया मुझे देखना वेखना नहीं आता, मैं क्या। अरे मौलाना चलिए तो कुछ दमम कर दीजिए, देख तो गए तो वो मैंने कहा यार ये तो बड़ी आंखें फाड़ रही है, कहीं कच्चा ना चबा जाए। क्या है, अपने बाप से कहती किसको लाया है, बड़े बड़े आ गए कुछ नहीं कर पाए, ये कल का लौंडा ये क्या करेगा। मैंने कहा यार ये तो अभी सुना रही है उल्टी सीधी, बेइज्जती कर रही है। तो मैंने भी एक अंधेरे में तीर मारा, मालूम तो था नहीं लेकिन अंधेरे में तीर मारा। मैंने कहा यहाँ अपनी कमज़ोरी साबित मत करो। मैंने लड़की के बाप से कहा कहाँ यार पागल बनाने चले आए हो, इसको कुछ हुआ भी है। क्या बात कर रहे हो, 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, लाखों रुपए इलाज में चला गया। मैंने कहा ये तो बेवकूफ़ बना रही, इसको कुछ हुआ ही नहीं है। कहते क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा सुनो, उसके कान में मैंने कहा लड़की के बाप से, तुम्हारी बेटी जिस लड़के से शादी करना चाहती है तुम्हें एतराज़ है। क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा वो स्कूल में जाती थी, किसी लड़के से प्यार कर बैठी। ये सब मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, अंधेरे में तीर चला रहा हूँ मैं। मैंने कहा कि उस लड़की का प्यार हो गया और तुम्हें पता चल गया, तुम शादी नहीं होने दे रहे हो, इसलिए वो सब ड्रामा कर रही है। शायद मेरे बाप इस ड्रामे से तंग आ जाए और हमारी शादी उसी के साथ कर दें। लड़की मतलब खेल खेल रही है कि मौलाना ये बात तो सही है कि उसको किसी लड़के से प्यार हुआ है। अंधेरे में तीर मारना सही हुआ, सही रहा। अब हमें कड़ी मिल गई, कड़ी ये मिल गई कि बाप ने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ किसी लड़के से प्यार हुआ है। मैंने कहा ये प्यार का मैटर है। मैंने कहा चलो जर्जीस, दिल में सोचा इसका इलाज करके देखो, बस एक अंधेरे में तीर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो 1 किलो सरसों का तेल लाओ। वो लोग ले आए जल्दी से। मैंने उन्हीं के सामने कहा स्टोव जलाओ, स्टोव जला दिया। मैंने कहा कि इस तेल को कढ़ाई में गरम करो। वो गरम होने लगा, उबलने लगा, खोलने लगा। जब लड़की देख रही है हंसे, जब खूब खोल गया, उबल गया, तो मैंने लड़की के बाप से और उसके भाई से कहा कि दोनों भाई मिलकर इसके दोनों हाथ पकड़ लो, और लड़की के बाप से कहा कि तुम इसका सर मजबूती से पकड़ लो। बोले क्या करोगे। मैंने कहा मैं बताता हूँ। मैंने कटोरी में ऐसे तेल लिया और मैंने आगे बढ़ा, खोलता हुआ तेल। कहने लगे क्या करोगे। मैंने कहा वो इस लड़की के कान में मैं डालूंगा ये तेल। बोले क्यों। मैंने कहा जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान और आंख के रास्ते से अभी निकल के भागता, तुम देखिएगा। मैं इस लड़की के कान में डालता हूँ ये तेल, खोलता हूँ, पकड़ो कस के। जैसे हम लेके आगे बढ़े, हमने कहा पकड़ो पकड़ो। हमने कहा इस लड़की को कुछ नहीं होगा, वो जिन्नात भागेगा जो इसके अंदर है, पकड़ो। उन लोगों ने मजबूती से पकड़ा और जैसे ही मैं करीब गया वो कहती ए मौलवी क्या कर रहा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं। सारा बांधा फूट गया। मेरे कान फाड़ेगा, मेरे पर्दे फाड़ेगा, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा देखो ये तो कह रही कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा बता कब से बेवकूफ़ बना रही है, अपने आप सब कह। मैंने जल्दी बता नहीं तो अभी 3 साल से। क्यों, हमारी शादी नहीं होने दे रहे हैं वहाँ। हमने देखा 3 साल से ड्रामा कर रही है, 3 साल से पागल बना रही है घर वालों को। बजाय इसके कि तुम अपने घरों में अपनी जवान बेटियों का इलाज कराने के लिए किसी मस्जिद के इमाम, तावीज, झंडे, झाड़ फूक करने वाले को बुलाकर लाओ, उससे पहले ये तजर्बा करके भी देख लो, देखो कैसे भूत और पलीत उसके ऊपर से भागता है। लाते हो कठमुल्ला को, वो कहता है जिन्नात है, 40 दिन तक सूरज जिन पढ़ना पड़ेगी। आप कहते हो मुझे मालूम नहीं है। मौलाना साहब आप घर पे आ जाइएगा, 40 दिन पढ़ लीजिएगा, 40 दिन के बाद आपको मजदूरी मिल जाएगी। 40 दिन तक वो पढ़ता रहा, आप ऑफिस में जाते हैं, 20 ही दिन हुए, पता चला बेटी भी गई, या बीवी भी था तो बीवी भी गई, वो मौलवी भी गया।
और बेटी अभी भी तिजोरी का ताला तोड़ के पैसा और सोना जेवर भी लेके भाग गई। दरवाजा किसने खोला? अपनी बेटी के पास बैठाकर सूरज जिन पढ़ने का दरवाजा कौन खोला? मौलवी था, कोई फरिश्ता तो था नहीं। क्यों? वो बहक नहीं सकता था? क्यों नहीं बहक सकता है? इंसानी तो है। दरवाजे तो तुम खोलते हो, दरवाजे तो हम खोलते हैं। मौलवियों को घर में आना, बेटियों के पास बिठाना, ट्यूशन पढ़वाना, जवान बच्चियों के साथ बिठा देना है? कब से वो वाकया नहीं सुना होगा आपने? ट्यूशन पढ़ाता था एक मौलवी बेचारा, 45 साल का 50 साल का, पढ़ाता था कुरान किसको? 18-20 साल की लड़की को। और धीरे धीरे वो लड़की खूबसूरती मौलवी के दिल में आ गई। अच्छा हुआ, तुम सही से सेटिंग नहीं बनाई जाती। 45-50 साल का मौलवी 18 साल की लड़की पर फिदा हो गया। अब वो डायरेक्ट कैसे कह दे कि मौलाना बेटी 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 कह के पढ़ाता था, कैसे कह दे कि हमें तुमसे प्यार है? उसने वजीफा करा, सिफली अमल करा और खाने पीने की किसी चीज पर फूंकता रहा 11 दिन तक, फू 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 सिफली अमल। और गया और कहने लगा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पर किसी की नज़र न लगे, इसलिए मैं ये चीज़ पढ़ के लाया हूँ, इसको तुम खा लेना। और वो था जो खा ले तो वो दीवानी हो जाए। सिफली अमल, गंदा अमल, जादू टोना। उस लड़की ने कहा ठीक है मौलाना साहब, हम बाद में खा लेंगे। उसने कहा बेटी खा ज़रूर लेना। कहा ठीक है। उसने उठाकर रख दिया एक ताक में, भूल गई, नहीं खा पाई, सो गई। रात में हवा चली, वो नीचे गिर गई खाने की चीज़। सुबह उठी, उस लड़की ने झाड़ू दी, वो खाने की चीज़ भी कूड़े के साथ बाहर चली गई। और बाहर चली गई तो उसको खा गई एक कुतिया। बजाय लड़की के वो खा गई कुतिया। अब बजाय लड़की के वो कुतिया मौलाना साहब पे आशिक हो गई। जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब वहां कुतिया, जहां मौलाना साहब कुतिया। मौलाना साहब नमाज पढ़ने जा रहे, कुतिया भी मस्जिद की तरफ जा रही। मौलाना कहते कौन सी मुसीबत में फंस गए। बाद में पता चला कि मौलवी ने जिसके लिए कुआं खोदा था उसमें खुद गिर गया। मेरे भाइयों, आप किसी मौलवी से कहो कि मुझे फलां की लड़की से मोहब्बत है, ताबी फौरन दे देगा। और उसी मौलवी से कहो कि मुझे आपकी बेटी से मोहब्बत है तो कमीना आ गया। जो चीज तुम अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं कर रहे हो, दूसरों के लिए वो चीज कैसे बना के दे रहे हो तुम? आए मौलवी जर्जीस तुझे मौलवी नहीं कठमुल्ला मानता है, बिका हुआ मानता है, जमीर फरोश मानता है। मौलवी जर्जीस की नजर में तेरी कोई औकात नहीं है। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगी, मतलब इंटरेस्टिंग साथ साथ काफ़ी फनी भी थी। मतलब जिस तरह से वो बता रहे थे, मतलब एक लड़की का किस्सा, मतलब वो एक्टिंग मतलब करते कि मेरे ऊपर कुछ ऊपरी ऊपरी मतलब बहुत जिन्ना है, मतलब कुछ है। और फिर जब ये मौलाना जर्सी उनका मतलब जो है सोल्यूशन करने जाता है तो काफ़ी अच्छा मतलब किस्सा लगा हमको ये। हाँ, उन्होंने बताया कि सब आप किसी के मतलब कि किसी के आप जो ये जो भूत भक्त प्रेत उतारता है उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। फिर वो फ्रॉड करके आपकी बीवी मतलब बीवी बच्चे सबको लूट ले जाता है और पैसे भी लूट के भाग जाता है। तो आप इसी चक्करों में आप इनके चक्करों में पढ़ने से इसके बजाय आप अपने फैमिली वाले से मेंबर से पूछो क्या वो क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही है, उसका सोल्यूशन निकालो बेखामे के चक्कर पढ़ने में। और इसे बेवकूफ़ी ही माना जाएगा तो आप जैसे कि चक्कर में पढ़ते हो तो। हाँ, इन्होंने इस वीडियो में यही बताया कि मतलब ये है कि ढोंगी बाबा से बच्चे, मतलब आजकल जो जमाना है वो काफ़ी ढोंगी का ही हो गया। मतलब काफ़ी ढोंगी बाबा मिल जाएंगे आपको, और ये सब मतलब लूटने सब कुछ, मतलब ये लूटना ही चाहते हैं। मतलब आजकल मतलब यही है कि मतलब सोल्यूशन कम ही सोल्यूशन बताएंगे, ये उपाय बता देंगे, ये करो वो करो, फिर वो ये उसके बारे फिर लूटते रहते हैं। तो मतलब ये सब कुछ आजकल मतलब कुछ ठीक नहीं है ये। और उन्होंने दूसरा वाक्य बताया कि जैसे कुछ मौलवी जो किसी बेचारे 18 साल की लड़की उसकी बेटी की उम्र की उस पर ही फिदा हुआ। कितनी गलत बात है, मतलब कि वो अपने बाप की उम्र का होकर अपनी बेटी के साथ प्यार मोहब्बत करने लगे। उसने ये भी देखा कि ये बच्ची है मेरे से, कैसे इससे क्या कर लूँ मैं। और जब दूसरा फिर उन्होंने ये बोला कि जैसे कि आज के अगर किसी मौलवी साहब हेल्प मांगो कि मुझे लड़की सेट करनी है, मतलब कि उससे मेरा कुछ करवा दो, तो वो उससे करवा देगा, मगर जब उसकी बेटी होगी तो वो गुस्से में आ जाए। मतलब अपना अच्छा होगा मगर दूसरा चीज़ अपनी अच्छी नहीं मानते वो। हाँ, और भाई मतलब जो उन्होंने जो स्टोरी बताई थी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। मतलब जो जिस तरह से मतलब एक तरह से हम एंटरटेन हो गए, मतलब जिस तरह से उसमें कुछ सीख भी थी और एंटरटेन भी हो गया, तो काफ़ी अच्छी लगी ये वीडियो। हाँ, मतलब इनका जो कहने का तरीका था, उन्होंने समझाया इसमें जो इन्होंने तो कहानी कहावत सुनाई है वो किसी पर्पज से समझाने के पर्पज से ही समझाई है। बताया गया है कि उसमें आप ऐसा मतलब कि किसी को कैसे किस नज़रिए से देखना चाहिए, किसको नहीं किसी नज़रिए से देखना चाहिए और किसको क्या समझना चाहिए।
ये सब इस वीडियो में बताया गया है। सो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हम नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाएं। नमस्ते दोस्तों। नमस्ते दोस्तों।